अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। एक बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो निजी एयरलाइन के जरिए जो है वो लंदन जा चुकी हैं और उन्होंने कहा था कि वो अपने वालिद से मिलने के लिए बहुत बेताब है। और इसके साथ साथ इसहाक डार साहब की जो है वो एक स्टेटमेंट भी सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि डॉलर जो है वो 200 रुपए से नीचे आएगा। अब बज़ाहिर देखा जाए तो इन दोनों चीजों का आपस में क्या ताल्लुक है? मैं तो ये समझता हूँ कि इसहाक डार साहब की जिस तरीके से ड्रामाई अंदाज के अंदर वतन वापसी हुई है, उसका नवाज शरीफ साहब की वापसी के साथ भी ताल्लुक है। मुफ्ता इस्माइल को जानबूझकर जो है वो मंजर आम से गायब किया गया और मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से भी जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत जो है इसहाक डार साहब को सामने लाया गया। और उसके बाद हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें थी उसके अंदर कमी आई और अब डॉलर के हवाले से भी उनका बयान सामने आया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बड़ा अहम है, जब पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि जो डॉलर की कदर कीमत है उसके अंदर इजाफा हो रहा है, तो पाकिस्तान में इसहाक डार साहब के पास ऐसा कौन सा जादू मंत्र है कि वो जो है रुपए की कदर के अंदर इजाफा कर देंगे? अगर बाहिर देखा जाए तो इसके हवाले से ना कुछ पॉइंट्स जो है वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने वजूहात क्या बताई हैं, उनके पास हिकमत अमली क्या है, किस तरह की हिकमत अमली अपनाकर वो जो डॉलर की कीमत है उसको कंट्रोल कर लेंगे, रुपए की कदर के अंदर इजाफा करेंगे। उन्होंने कहा कि एक तो ये जो सट्टेबाजी का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, साथ उन्होंने कहा कि हुंडी जो है इसके हवाले से जो है वो लोगों ने बड़ा नुकसान किया है और उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने करोड़ों रुपए के फायदे के लिए इस कौम और इस पाकिस्तान का अरबों रुपए जो थे उनका नुकसान कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज मुफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से बहुत अहम है। जब पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर कीमतों में कमी आई तो मुफ्ता इस्माइल साहब ने बजाय इसके कि वो इस चीज को अप्रिशिएट करते, वो कहते जी कि मैं वाकई डिलीवर नहीं कर पाया, इसहाक डार साहब ने तो कमाल कर दिया क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के थे। लेकिन इसके ऊपर हमने देखा कि मुफ्ता इस्माइल साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर ये जो कमी आई है ये नहीं होनी चाहिए थी। अब डेफिनेटली वो भी वजारत खजाना को देख रहे थे, कलमदान था उनके पास जिम्मेदारियां थी, उनके पास भी एक नॉलेज था, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी, सारी चीजें होंगी। लेकिन दो चीजें फिर अगेन अहम है। एक तो यह है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो अगर इस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर भी कमी कर लेते हैं, वो कीमत जो रुपए की है कदर कीमत उसके अंदर भी इजाफा करते हैं, डॉलर को नीचे जो है वो उसकी कदर कम करवा देते हैं, तो क्या इसहाक डार साहब के पास ज्यादा काबिलियत है या फिर मुफ्ता इस्माइल साहब जो है उनको जानबूझकर जो है वो फ्लॉप किया गया? अगर तो मुफ्ता इस्माइल साहब को जानबूझकर फ्लॉप किया गया तो फिर इसहाक डार साहब की जिस तरीके से वतन वापसी हुई है, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इससे क्या क्या बेनिफिट्स उठा सकती है? और अगर वाकई मुफ्ता इस्माइल साहब जो है उनकी नातजुर्बाकारी, नाअहली और नाकस हिकमत अमली की वजह से जो है वो अवाम के मसाइल बढ़े, पाकिस्तान की मुआशी सूरत इंतहाई खराब हुई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदारों का तयन होगा? क्या कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि अगर मुफ्ता इस्माइल साहब के पास वो अहलियत ही नहीं थी तो आपने उनको इतनी अहम जिम्मेदारी क्यों दी? लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा ये तज्जिया है, मेरी ये सोच है कि मुफ्ता इस्माइल साहब के अंदर भी काबिलियत थी, उनके अंदर अहलियत भी थी, वो चीज़ों को समझते भी थे, लेकिन जानबूझकर एक खास हिकमत अमली और खास मकसद के तहत उनको डिलीवर नहीं करने दिया गया। अगर मुफ्ता इस्माइल साहब डिलीवर कर रहे होते तो फिर इसहाक डार साहब की वापसी कैसे होती? अब इसहाक डार साहब की जो वतन वापसी हुई है और जिस तरीके से उनके इकदामात की वजह से लोगों को रिलीफ मिल रहा है, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के अंदर बेहतरी आ रही है, तो क्या इसका तल्लक नवाज शरीफ साहब की वापसी से है? मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इसहाक डार साहब जो हैं अगर वो डिलीवर कर देते हैं और उनके डिलीवर करने के नतीजे में अवाम की मुश्किलात जो हैं वो कम हो जाती हैं, तो फिर हर तरफ इसहाक साहब की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लोग कहेंगे कि इसहाक डार साहब तो वाकई जी बेस्ट हो गया। अब अगर इसहाक डार साहब हैं तो साथ मियां साहब आ जाएं तो वारे न्यारे हो जाएंगे और इस कौम के जो मसाइल हैं, जो खराब मुआशी सूरत हाल है, वो बिल्कुल एकदम से जो है वो बेहतरी के रास्ते पर गमजन हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि इसहाक डार साहब को एक खास हिकमत अमली के तहत लाया गया। अगर पीडीएम की हुकूमत चाहती तो शायद ये पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर जितना इजाफा होता रहा वो शायद ना होता। वो चाहते तो कदर की कीमत जो थी वो इतनी ना बढ़ती, रुपए की कदर इतनी कम ना होती, लेकिन ये सब करना जरूरी था ताकि इसहाक डार साहब की जो है वापसी उसको यकीनी बनाया जा सके। ये मेरी सोच है। अब आप देखेंगे कि जैसे मरियम नवाज साहिबा जो है वो लंदन गई हैं, तो अब कुछ ही दिनों के बाद हो सकता है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस आ जाएं, क्योंकि एक जो है वो माहौल बना दिया गया है, एक इस तरीके से फजा कायम कर दी गई है कि अब एक आम आदमी की परसेप्शन में भी हो सकता है वो कहें कि इसहाक डार साहब ने डिलीवर करना शुरू कर दिया है, मियाँ साहब आ जाएं तो बिल्कुल इस कौम के जितने भी मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे।
फिर इसहाक डार साहब ने यह भी कहा कि इंटरपोल के जरिए जो है उनको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला, कोई नेगेटिव चीज नहीं थी। लेकिन उसमें यह देखना है कि इसहाक डार साहब जो थे वो तो बीमारी की वजह से 5 साल लंदन में मुकीम रहे, लेकिन ये कैसी बीमारी थी कि जैसे ही पीडीएम को इक्तदार मिला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम मुंतखब हुए, तो इसहाक डार साहब भी ठीक हो गया और अब मुमकिन तौर के ऊपर नवाज शरीफ साहब जो कई सालों से बीमार थे अब वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ मतलब अगर आप नाक़िस हिकमत अमली की बात करें, आप सिर्फ इनके जाती और सियासी मफादात की बात करें, ये काम पाकिस्तानी भी सोचता है कि क्या वजह है कि इसहाक डार साहब की बात कर लें, आप नवाज शरीफ साहब की बात कर लें, आप आसिफ अली जरदारी साहब की बात कर लें, ये जब बीमार होते हैं तो रातों रात जो है इनको जो है इमरजेंसी एम्बुलेंस के जरिए जो है वो कभी दुबई भेज दिया जाता है, कभी लंदन भेज दिया जाता है, कभी किसी और जगह पे भेज दिया जाता है। मतलब इन लोगों ने यहाँ पे इतनी दहाइयां हुकूमत की, लेकिन ये कोई एक ऐसा अस्पताल में नहीं बना सके जहां पर इनकी बीमारियों का इलाज हो सके। क्या कभी कोई इनसे पूछेगा कि भाई साहब इख्तिदार आपके पास था, अवाम की ताकत से आप मुंतखब होते थे, पूरे पाकिस्तान का नज्म ज़ब्त आपके पास था, आपके पास बेइंतहा पैसे थे, लेकिन आप कोई एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां पे चले गरीबों को छोड़ दें, आप अपना इलाज ही करवा लें। ये सवाल तो बहरहाल मेरा ख्याल है उठेंगे और इमरान खान साहब ने यकीनी तौर के ऊपर इस कौम को शऊर दिया है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अब बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि जो फिजा है वो पीडीएम के हक में आती जा रही है। एक तो यह है कि लोग बहुत सवाल करते हैं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है वो इमरान खान के खिलाफ इतनी सख्त बयान देती है तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती। दो चीजें हैं, एक तो यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये पीडीएम की जो हुकूमत है, खसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनको अंदाजा है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो जो अवामी रिएक्शन आएगा, जो रद्द अमल आएगा, वो शायद उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। और दूसरा मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो पीडीएम है और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है इनके दरमियान इख्तलाफात हैं। अगर नून लीग इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है तो पीडीएम इसके हक में नहीं है। शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। और इसके साथ साथ अब अगर दूसरी तरफ बात की जाए कि हालात कैसे साजगार हैं, हम देखते हैं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो जो है उसकी तरफ से जिस तरीके से कैप्टन सफदर और मरियम नवाज साहिबा को सजाएं दी गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन सजाओं को कलदम करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 साल के बाद मरियम नवाज साहिबा का जो पासपोर्ट है वो उनको वापस कर दिया। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो लंदन जा चुकी हैं। इसहाक डार साहब जो हैं पाकिस्तान आकर वजारत खजाना को संभाल चुके हैं। और इसके साथ साथ अब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। अब एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीडीएम, आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपकी ब्यूरोक्रेसी, दूसरी तरफ इमरान खान। अब अगर देखा जाए ये तासर दिया जाता है कि एक तरफ ये सारे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान अकेला, कि इमरान खान डट कर खड़ा है, इमरान खान झुकने वाला नहीं है, इमरान खान कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। लेकिन इमरान खान कंप्रोमाइज क्यों नहीं कर रहा, इमरान खान समझौता क्यों नहीं कर रहा, इमरान खान जो है वो इस तरीके से लचक का मुजाहरा क्यों नहीं कर रहे? तो बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि इमरान खान साहब को पता है कि ये जो अवाम की सपोर्ट और हमायत है वो इसी वजह से है कि मैं डट कर खड़ा हूं। अगर मैंने कंप्रोमाइज करने की पोजीशन में आ गया, अपने जहराना अंदाज को खत्म करके मुफाहमत का रास्ता वो जो है वो अगर ढूंढ लिया, तलाश कर लिया और उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया तो अवामी सपोर्ट और हमायत जो है वो नहीं रहेगी। और इमरान खान ये कभी नहीं चाहेंगे कि अवाम की सपोर्ट और हमायत जो उनकी सोच से भी ज्यादा उनको मिली है वो कभी खत्म हो जाए। यही वजह है कि आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर अब इमरान खान साहब जो है वो मजीद जहराना होते जाएंगे। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, इस वीडियो के बारे में बताइएगा और जाने से पहले इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।